सम्मानित साथियों, जय भीम, आदाब, नमस्कार, नमो बुद्धाय। जैसा कि भीम सेना का कारवां आप सभी के साथ सहयोग समर्थन से लगातार बढ़ रहा है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भीम सेना यूट्यूब चैनल का भी आगाज़ किया गया है, जिसमें सैकड़ों साथियों का साथ सहयोग समर्थन मिल रहा है। निरंतर जन जागरूकता के लिए प्रतिदिन वीडियो डालने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज बाबा साहब व अन्य पिछड़ा वर्ग विषय पर कुछ वार्ता करना चाहता हूँ। देश में बहुत बड़ी विडंबना है जातिगत धर्मगत राजनीति की। देश का SC ST OBC माइनॉरिटी प्रथम नागरिक तो बन सकता है, राष्ट्रपति तो बन सकता है, लेकिन वह सर्वमान्य नेता, सर्व समाज का नेता नहीं बन सकता। सवर्ण मानसिकता के लोग उसे अपना नेता स्वीकार नहीं कर सकते। यह एक चिंतन का विषय है और निंदा की बात है। अभी आप देख लें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के रचयिता हैं, संविधान लिखते समय बाबा साहब ने किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया, सभी को समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब जिस समुदाय के द्वारा अस्पृश्यता की खाई को पाटने का प्रयास किए, जिस समुदाय के द्वारा खुद भी पीड़ित थे, उस समुदाय को भी संविधान में बराबर का हिस्सा दिया। संविधान में उनके लिए भी कोई ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं की। बात आती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भी संविधान रचयिता होते हुए, आधुनिक भारत के भाग्य विधाता होते हुए भी सर्वमान्य नेता नहीं हैं। ऐसा क्यों? कोई उन्हें महार का नेता कहता है, कोई जाटों का नेता कहता है, कोई चमार का नेता कहता है, कोई अछूतों को नेता कहता है, कोई बहुजनों को नेता कहता है, लेकिन संविधान रचयिता को सर्वमान्य नेता आज तक स्वीकार नहीं किया गया। जबकि बाबा साहब ने जिस समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया, उसमें भी तमाम ऐसी जातियां हैं जो कि बाबा साहब को सर्वमान्य नेता नहीं मानती। वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाति विशेष का ही नेता मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुरु रहे हैं, जबकि वो OBC अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी। बाबा साहब ने जिस बौद्ध धर्म की परिकल्पना किया, तथागत गौतम बुद्ध जी के पथ पर चलने का प्रयास किया, तथागत भी शाक्य वंश के शाक्य मुनि रहे हैं। बाबा साहब के जो अभिन्न मित्र रहे संत गाड़गे बाबा, वो भी अनुसूचित जात धोबी कनौजिया जाति से आते थे। इस तरीके से देखा जाए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो भी मार्गदर्शक रहे, मित्र रहे, साथी रहे, सहयोगी रहे, वो कहीं ना कहीं हर जात धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। बाबा साहब के मित्र में नवल भटेना थे, वो सवर्ण समाज से आते थे। बाबा साहब के परम सहयोगी कृष्णा जी कैलुस्कर, जो कि ब्राह्मण समुदाय से थे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि आज तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का सर्वमान्य नेता नहीं माना गया, जाति विशेष का नेता माना गया, धर्म विशेष से जोड़ दिया गया, बौद्ध धर्म से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखते वक्त संविधान की आर्टिकल धारा 340 का उल्लेख सबसे पहले किया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की गई। बाबा साहब सबसे पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं किए, सबसे पहले अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए। वो अन्य पिछड़ा वर्ग हिंदू वर्ग में भी है, बौद्ध वर्ग में भी है, इस्लाम धर्म में भी है, सिख धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है। ईसाई धर्म का पादरी भी किसी न किसी तरीके से भारतीय ईसाई है, तो वो बौद्ध, तो वो अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है। इस्लाम धर्म के तमाम जातियाँ अंसारी, धुनिया, मंसूरी, सलमानी, डफाली,
तरह से लाल बेगी, इस तरीके से कई जातियां हैं जो कि पिछड़ा वर्ग में आती हैं। बौद्ध धर्म में तमाम जातियां हैं जो कि पिछड़ा वर्ग में आती हैं। हिंदू धर्म में तमाम जातियां हैं पिछड़ा वर्ग में आती हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कलम आरक्षण के लिए जब उठी तो सबसे पहले पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उठी। पिछड़ा वर्ग को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया, संविधान में आरक्षण का अधिकार दिया, आरक्षण का हक दिया। उसके बाद बाबा साहब ने एसटी समुदाय के लिए आरक्षण व्यवस्था किए, बाद में खुद की समुदाय एससी समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था किए। इस देश में 5000 वर्ष से बिखरी पड़ी 6743 जातियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव